उस औरत के कहने पे तलाक दिया। उस औरत से हम पूछें कि आप कौन हो, कहाँ से आई, तो कहीं हम सद्दाम की बीबी हैं। हम कहें हम खुद सद्दाम की बीबी हैं। उस मेरे आदमी ने दूसरी शादी कर ली है। उसने उस औरत को लेके घर पर आए, 3 तलाक भी दी। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई? नहीं कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लहरपुर से भी पुलिस आती है, फिर पता नहीं क्या होता है, चली जाती है, कुछ वो कार्रवाई नहीं की। तो हम घर से नहीं निकल पाते हैं, कमरे में ज़्यादातर बंद रहते थे। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है और जो नसरीन है उसका मुकदमा तो पुलिस ने 7 जनवरी को जरूर लिख लिया था, लेकिन अभी तक उस मुकदमे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नसरीन को अब अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देनी पड़ रही है। आपको दिखा सकते हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है सीतापुर में, धूप नहीं निकल रही, लेकिन नसरीन अपने 3 मासूम बच्चों के साथ में, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनके साथ ये एसपी ऑफिस आई है और गुहार लगा रही हैं कि इनके पति के खिलाफ मुकदमा तो लिख गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसमें कार्रवाई नहीं की है। जबकि इनके पति ने इनको 3 तलाक देके दूसरी शादी भी कर ली है और वो दूसरी पत्नी को लेके इनके घर आ गया और उसके बाद यहाँ इनसे मारपीट की। इनके सास ससुर ने भी इनके साथ मारपीट की और इनके जो नंदोई थे और इनके भांजे ने सब ने मिलकर इनके साथ मारपीट की और इनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज मेरे साथ नसरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरीके से क्या पूरा वाकया है। पूरी बात बताएं नसरीन, पूरी बात आप बताएं क्या है। हाथ मेरा नाम नसरीन है, ओबरी के रहने वाली हूँ। गणेशपुर नेवादा से मेरी शादी हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे आदमी ने दूसरी शादी कर ली है। उसने उस औरत को लेके घर पर आए, 3 तलाक भी दी, मुझको बहुत ज़्यादा मारा और वो औरत भी बहुत ज़्यादा बाल वाल नोच के मारी। रईस भी बहुत ज़्यादा मारी। ये रईस कौन है? मेरा नंदोई है, उसका लड़का साबान है। ये बहुत ज़्यादा मारी, लातन घुसन, मेरे दुपट्टा छीन ले गए, कपड़े पे जानो जो कुछ बदतमीजी इस तरीके से मार पाए, उस तरीके से बहुत ज़्यादा हमको मार। अच्छा, नहीं तो आप ये जैसे आपके पति ने आपको 3 तलाक दे दिया, तो फिर आपके ये नंदोई भांजे ये लोग आपके साथ मारपीट क्यों करते हैं, सास ससुर वगैरह? इनको उन्हीं ने बुलाया था, उन्हीं के साथ में वो औरत आई थी, साथ में आए थे। अच्छा अच्छा। उस औरत और अपना सब लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, तभी लोग सब लोग हमारा जैसे उस औरत से हम पूछें कि आप कौन हो, कहाँ से आई, तो कहीं हम सद्दाम की बीबी हैं। हम कहें हम खुद सद्दाम की बीबी हैं। तभी लिए वो औरत ने कहा कि इनको बहुत जल्दी तलाक दो और इनका घर से निखारो। क्यों ये स्थिति आई कि आपकी 3 तलाक उन्होंने दिया? आखिर क्यों, क्या चाहते थे, क्या दिक्कत उनको क्या थी आपसे? हमसे दिक्कत कुछ नहीं थी, उस औरत के कहने पे तलाक दिया। अच्छा, पहले नहीं लखनऊ में वो काम करते हैं आपके पति? हाँ, लखनऊ में काम करते थे, 5 साल हो गए कुछ। अच्छा, वो औरत कहाँ की है? वो औरत लखनऊ की भी है। अच्छा, लखनऊ की है। हाँ। अच्छा, तो उसी के कहने पे आपको तलाक दे दिया? हाँ, उसी के कहने पर तलाक दी। मेरी सास भी कहीं इसको तलाक दे के इसको घर से निखार दो। आपके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं? मेरे बच्चे हैं। मेरी सास हमसे बहुत ज़्यादा जानो जो करती थी कि नंदे ये सब लोग घर में रहते हैं, सबके लिए हर चीज़ काम धंधा कहाँ लग इंसान। 9 साल से एक नंद मेरी महरून है, 9 साल से घर में ही रहती हैं, अपने घर नहीं जाती हैं। बच्चे उनके भी हैं, उनका आदमी भी रहता था यहीं, वो भी जानो तो कहाँ लग हम उनके संग क्या क्या करेंगे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए 15 साल हैं। 11 साल से ज़्यादा हो गए हम वहीं रहते हैं ससुराल में। अच्छा, 10 साल। तलाक दिए हुए कितने दिन हो गए? तलाक दिए इस 24 तारीख को, 24 दिसंबर को। हाँ, 3 महीना हो जाएंगे। 24 तारीख को, इस 24 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे जी। अच्छा, पुलिस ने आपका मुकदमा तो लिख लिया था, जो उसमें दिया है आपने, एप्लीकेशन दी है जी, तो फिर क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई? नहीं कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लहरपुर से भी पुलिस आती है, फिर पता नहीं क्या होता है, चली जाती है, कुछ वो कार्रवाई नहीं की है। हमने वहाँ दरोगा का नंबर था, उस पर फ़ोन किया। एक दिन उसके भरे में पिकअप मंगवा लिया कि हमको उसमें बैठा के इनके घर डारी आ जाके। अच्छा, तो हम फ़ोन मिलाया 1090 पर, फिर वहाँ से 100 नंबर वाली पुलिस आई, तो उसने फ़ोटो भी खींच ले गए थे पिकअप का, मेरा सामान भी देख गए थे, सब बिथरा दिया था। और आज सीतापुर आई थी आप एसपी साहब से मिलने, तो क्या हुआ बात? यहाँ कोई मुलाकात हुई आपकी? यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई मेरी है। यहाँ एप्लीकेशन दिया है तो कह रहे हैं कि
अब आपका कोर्ट से जो कुछ होगा तो कोर्ट से ही होगा। अच्छा, तो ये तो कोई ससुराल वाले दबाव नहीं बनाते हैं कि यहाँ घर से निकल जाओ, जैसे अभी आप ससुराल में ही रहने, तो कोई ऐसा दबाव? बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तभी लिए तो हम घर से ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं, जो बहुत उसमें निखर पाते हैं चुप्पे से, नहीं तो हम घर से नहीं निकल पाते हैं, कमरे में ज़्यादातर बंद रहते थे। अच्छा। 8 दिन मेरे गैस छीन ली गई, 8 दिन खाना नहीं, मेरे बच्चे हम भूखे जानो, ऐसे टोला पड़ोस से कहा तो एक जगह से आया खाना, तो जानो उनके पर भी सब लोग जैसे वो करने लगे कि 8 दिन मतलब भूखे प्यासी रही आप लोग? हाँ, आपके बच्चे भी? बच्चे भी। मेरे पापा लहरपुर में एप्लीकेशन लिखाने गए तो वहाँ एक दिन 2-3 किलो सेब या केला वेला जो कुछ दे गए थे, तो वही चीज़ें ऐसी ऐसी खाए हम लोग, और खाना पीना 8 दिन नहीं मिला। तो अभी आपका कैसे खर्चा वर्चा चल रहा है? जैसे आपके पति तो खर्चा फिर कुछ मेरा नहीं चल रहा, घर वाले से जैसे माँ बाप से ले रहे थोड़ा बारा जो कुछ, वो इसी तरीके चल रहा। मेरे बच्चन की पढ़ाई लिखाई और ट्यूशन पढ़ाने आते थे, सब बंद हो गया। उनके ट्यूशन वाले के भी 4000 रुपया बकाया हो चुके थे, वो ट्यूशन पढ़ाने नहीं आए। अच्छा, मारपीट आपके साथ किसने किसने की है आपके ससुराल में? ससुराल में है सद्दाम ने, सद्दाम आपके पति जी, और रईस उनके भांजे, और रईस उनका बहनोई है, और साबान भांजा है, और हिनू ससुर मेरे, और साबिरा सास, वो औरत साबिरा, सना, इतने लोग मारा था हमको। अच्छा, ये सब लोग मिलके मारपीट आपके साथ की है। फिलहाल अब आप क्या चाहती हैं, मतलब पुलिस से क्या चाहती हैं? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, कि इतना हमको मारा पीटा, और घर में बदतमीजी रोज़ हो रही है, कहीं लेटरिन में ताला पड़ जाता है, कहीं बच्चे की लेटरिन लगी है तो घींच दाब दी गई बच्चे की, मेरी बड़ी लड़की की तो लेटरिन भी कर दी। उसमें हम लहरपुर दौर भी के गए थे, तो वहाँ कहीं कि आज कल या परसों आएंगे, आपकी वहाँ देख लेंगे, फिर आए नहीं कोई। ये हमारे साथ 3 तलाक की पीड़िता थी जो लगातार पुलिस के चौखट पे जा रही हैं और अपने पति की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रही हैं। 8 दिन तक ये भूखी रहीं, 3 महीने लगभग इनके 3 तलाक को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस ने मुकदमा तो जरूर दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। आज ये यहाँ सीतापुर में SP ऑफिस आई, जहाँ ये इन्होंने SP से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, तो यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने दी, लेकिन इनसे यहाँ यही कहा गया कि अब आपका मामला कोर्ट से ही निपटेगा। इनके साथ 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसी सर्दी में यहाँ पे जिनको ये लेके आई हैं, कड़ाके की ठंड है, धूप नहीं निकली है, लेकिन ये 3 मासूम बच्चे जो हैं वो यहाँ SP ऑफिस आए हैं और चौखट पे अधिकारियों की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और लेकिन जो है अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इन्होंने बताया कि इनके साथ इनके भांजे ने, इनके नंदोई ने, सास ससुर ने, सब ने मिलकर मारपीट की। उसके बाद इनके पति ने दूसरी शादी कर ली और 3 तलाक इनको दे दिया है। फिलहाल ये न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, कहीं घर की लैट्रिन में ताला डाल दिया जाता है। तो 8 दिन तक ये लोग भूखे भी रहे, इनका पूरा परिवार भूखा भी रहा, लेकिन किसी को किसी तरीके की दया नहीं आई। फिलहाल आज अब ये लोग अधिकारियों की चौखट पे जाने को मजबूर हैं कि इनके पति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इनको न्याय मिले, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।